गुरुग्राम बॉर्डर को किया गया सील। केंद्र और हरियाणा सरकार के अधिकृत अधिकारियों की तरफ से जारी पास वालों को छूट। बॉर्डर पर लगी भीड़, पुलिस वालों की सख्ती, कई लोग जुटे। आज सुबह 10 बजे से लागू है फैसला। आदेश के मुताबिक काम करने वालों के लिए दिल्ली और गुरुग्राम में ही रहने की व्यवस्था। अधिकारियों और कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने वालों के लिए छूट। मजिस्ट्रेट की निगरानी, बॉर्डर पर वीडियोग्राफी। दिल्ली सरकार ने आजादपुर मंडी में कोरोना संकट को देखते हुए 2 मेडिकल टीम्स बनाई। अब तक कोरोना के 15 मामले। मंडी के 116 लोगों का किया गया टेस्ट। 13 दुकानें की गई सील। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में भीड़ कम नहीं, कोरोना संकट को लेकर एहतियात की कमी। दिल्ली के करोल बाग में फंसे मलेशिया के 125 टूरिस्ट, सरकार से वापस भेजने की मांग। वापसी की मंजूरी मिलने के बाद सूरत में जुटे मजदूर। प्रवासी मजदूरों की जांच के बाद पास बनाने के लिए जुटी भीड़। महाराष्ट्र के नांदेड़ से पंजाब लौटे श्रद्धालुओं ने बढ़ाई अमरिंदर सरकार की टेंशन। अब तक 148 लोग संक्रमित। अमृतसर आए श्रद्धालुओं की भी जांच। यहां जत्थे के 76 लोग कोरोना पॉजिटिव। लुधियाना में 38 श्रद्धालु मिले कोरोना पॉजिटिव। मोहाली में मिले 10 केस। तरनतारन में 4 श्रद्धालु मिले कोरोना पॉजिटिव। नांदेड़ के कलेक्टर का दावा, यहां गुरुद्वारे में हो रही थी जांच। महाराष्ट्र में 3500 श्रद्धालुओं का जत्था लौटा है पंजाब। सूत्रों के मुताबिक कई लोग बिना स्क्रीनिंग के चले गए अपने घर। देश में अब तक कोरोना के 35,000 से ज्यादा मामले, 25,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना से देश भर में 1,147 लोगों की मौत, 8,800 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में कोरोना, 10,400 से ज्यादा बीमारों की संख्या, 459 लोगों की गई जान। मुंबई में भी बीमारों की संख्या 7,000 के पार, अब तक 290 लोगों की मौत। गुजरात में 4,300 के पार पहुंचे कोरोना के मामले, 214 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना का कुल आंकड़ा 3,500 के पार, कोरोना से 59 की मौत। जयपुर के बाद जोधपुर में कोरोना विस्फोट, 500 के करीब पहुंची मरीजों की तादाद। कोरोना में कम हो रहे हॉटस्पॉट जिले, देश में 130 जिले रेड जोन में। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली के सभी 11 जिलों में रेड जोन घोषित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद के ऑरेंज जोन में घोषित किया। डीएम ने कहा जल्द ग्रीन जोन में होगा गाजियाबाद, नोएडा रेड जोन में। प्रयागराज में महाराष्ट्र के नासिक से लौटे शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप। कांटेक्ट में आए लोगों को किया गया क्वारंटीन। उत्तर प्रदेश में 2200 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 39 की मौत, 500 से ज्यादा मरीज थी। आगरा में 455 पर पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 14 की गई जान। मुंबई से यूपी साइकिल से जा रहे एक शख्स की मौत, पुलिस ने कहा थकावट और भूख से हो सकती है मौत। यूपी के ललितपुर जिले में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी को गोली मारकर की खुदकुशी, पत्नी गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। असम के लखीमपुर जिले में मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने वाले पुलिस वालों पर हमला, 4 पुलिसकर्मी घायल। कोरोना से ठीक होकर लौटे दिल्ली के सफदरजंग थाने के एएसआई विजेंद्र का थाने में जोरदार स्वागत, साथ ही पुलिस वालों ने ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई बांटी। दिल्ली की जहांगीरपुरी में एक शख्स की चाकू से हत्या, सस्ता चिकन बेचने पर हुआ था विवाद, दूसरे दुकानदार ने चाकू मारा। भोपाल में परिवार से पुलिसकर्मियों ने किया तनाव, दूर करने के लिए किया डांस, देशभक्ति के गानों पर जमकर झूमे। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ मामला दर्ज, झूठे आरोपों पर वीडियो बनाकर किया था वायरल। बिहार के बहादुरगंज के कांग्रेस विधायक तौसीफ आलम ने मांगी दान की 50 लाख रकम, बोले नीतीश कुमार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रहे नाकाम। हरियाणा के फरीदाबाद में कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत, परिवार के 4 सदस्यों समेत 13 लोगों को किया गया क्वारंटीन। पटना के खड़गपुर थाने के हवलदार समेत 2 पुलिस वाले गिरफ्तार, आबकारी विभाग के अधिकारी बनकर ठगने का आरोप। लॉकडाउन के बीच अंतिम संस्कार के लिए 11 दिन से भटक रहा एक परिवार, कोरोना टेस्ट के नाम पर अस्पताल नहीं दे रहा शव। गुजरात के गोधरा में पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी, जवाब में पुलिस ने भी छोड़े आंसू गैस के गोले। यूपी के फिरोजाबाद में फर्नीचर बाजार में आग, 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। झारखंड के पलामू जिले में लोगों ने बनाया आयुर्वेदिक सैनिटाइजर, नीम फिटकरी, एलोवेरा जैसी चीजों का हो रहा है इस्तेमाल। दिल्ली की गीता कॉलोनी में एक शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश, लॉकडाउन से था परेशान, पुलिस कर रही है जांच।
शाहरुख खान का मीर फाउंडेशन कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए आगे आया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 2500 पीपीई किट्स भिजवाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना से जंग जीतकर घर लौटे मासूम का स्वागत। 18 दिन पहले 8 साल की सोनी की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात। फंसे हुए लोगों को लाने ले जाने पर हुई चर्चा। शिमला में हुई भारी बारिश और तूफान ने सेबों की फसल को किया बर्बाद। किसानों को भारी नुकसान। चंडीगढ़ के सुंदरनगर में पुलिस बनी मददगार। सांप के काटने से बीमार हुए शख्स को पहुंचाया अस्पताल। लखनऊ के हजरतगंज थाने में दिखा गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण। नमाज पढ़ने वाले पुलिस वाले को धूप से बचाने के लिए आगे आया दूसरे धर्म का पुलिस वाला। राजस्थान के जैसलमेर में प्रवासी मजदूरों की हो रही है घर वापसी। अब तक 13,000 से ज्यादा मजदूरों को भेजा जा चुका है घर। लखनऊ के बंतरा में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। परिवार के ही एक सदस्य पर लगा हत्या का आरोप। कश्मीर के बड़गांव में आतंकवादियों के ठिकाने का पर्दाफाश। सेना के जवानों ने ढूंढ निकाला। साहिबाबाद में कोरोना से ठीक होकर लौटे शख्स का जोरदार स्वागत। लोगों ने शंख और फूलों की बारिश करके किया अभिनंदन। गोरखपुर के बांसगांव में बीजेपी सांसद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जाना लोगों का हाल। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बर्थडे केक लेकर पहुंची पुलिस। मां ने बेटी के केक मंगवाने के लिए किया था ट्वीट। हिमाचल जल्द हो सकता है कोरोना फ्री। मुख्यमंत्री ने दिए संकेत। बीते 6 दिन से कोई केस नहीं। कानपुर के गोविंदनगर में पुलिस और बाजारों के बीच बंजारों के बीच झड़प। बीच में आई महिलाओं पर भी पुलिस ने बरसाई लाठियां। केंद्र की गाइडलाइंस के बाद प्रवासी मजदूरों की घर वापसी शुरू। यूपी बिहार बॉर्डर पर स्क्रीनिंग के बाद भेजने की तैयारी। अयोध्या में सरयू के तट पर झोपड़ी में मृत पाए गए साधु की मौत पर सवाल। जल प्रवाह करने वाले साधु ने कहा पुलिस ने पंचनामे पर नहीं लगवाया था अंगूठा। यूपी के डीजी ने गाजियाबाद में जमातियों के लिए बनी अस्थायी जेल का दौरा किया। पुलिस पर हमला करने वाले यहीं रखे गए। एम्बुलेंस की भी की जा रही है अब जांच। फर्जी तरीके से मरीज बनाकर लाने के मामलों के सामने आने के बाद हुई सख्ती। केरल के मल्लपुरम में मजदूरों का प्रदर्शन। घर वापसी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। दिल्ली में ड्रोन की मदद से रखी जा रही लॉकडाउन तोड़ने वालों पर नजर। गली मोहल्ले में घूमने वालों पर कड़ी निगरानी। लॉकडाउन में बदली नैनी झील की तस्वीर। साफ हुआ पानी। जल स्तर में बढ़ोतरी। पंजाब के मोहाली में 50% दुकानें 50% स्टाफ की शर्तों के साथ खुली। व्यापारियों के लिए राहत। गुजरात के जूनागढ़ में लॉकडाउन के दौरान शहर के बीचों बीच पहुंचे 2 शेर। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश के बाद भारी नुकसान। बर्बाद हो रही किसानों की पक्की फसलें। उत्तराखंड में कई जगहों पर अचानक बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश की वजह से तापमान में गिरावट। हिमाचल की मंडी में भारी बारिश के साथ गिरे ओले। सेब की फसल पर पड़ेगा असर। गेहूं की पैदावार को नुकसान का डर। कोरोना संकट की वजह से उत्तराखंड के लोगों की बढ़ी मुश्किल। 4 धाम यात्रा से नजारा दिखे ये तीर्थयात्री। ठप हुआ पर्यटन कारोबार। कोरोना से असंगठित क्षेत्र के दुनिया भर के 160 करोड़ कामगारों की रोजी पर संकट। कुल ग्लोबल वर्कफोर्स में इनकी आधी हिस्सेदारी। लॉकडाउन बढ़ाने पर भारत में कोरोना वायरस से नहीं भूख से होंगी ज्यादा मौत। एनआर नारायण मूर्ति ने कहा सरकार प्रैक्टिकल आधार पर करे फैसला। लॉकडाउन में लोगों को लगा महंगाई का झटका। दाल और तेल की कीमतों में हुई तेज बढ़ोतरी। 20 करोड़ लोगों को जल्द ही मुफ्त मिलेगी दाल। केंद्र ने 5 लाख टन दाल का स्टॉक राज्यों को भेजा। जनवरी मार्च में भारत में गोल्ड की डिमांड में दर्ज की गई 36% गिरावट। 101 टन सोने का हुआ आयात। बिल्डर को कोरोना काल के बाद प्रीमियम कीमत नहीं मिलेगी। गडकरी ने कहा नो प्रॉफिट के आधार पर बेचे फ्लैट। लॉकडाउन में किसानों को नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार की इंडस्ट्री से अपील। कहा किसानों से सीधे खरीदें धान गेहूं और सब्जी। एनएसई की टॉप 100 कंपनियों में से 27 कंपनियां मौजूदा वेज बिल को बनाए रखने में होंगी असमर्थ। डेलॉइट ने किया दावा। इंडियन बैंक ने सस्ता किया कर्ज। एमसीएलआर में 30 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। बचत खाते पर भी 1 मई से कम फायदा मिलेगा। लॉकडाउन के बाद घरेलू उड़ानों में वेलकम ड्रिंक और गर्म खाना नहीं देगी विस्तारा एयरलाइंस। कई नियमों में होगा बदलाव। आईफोन 11 को भारत में मिला जबरदस्त रिस्पांस। एप्पल के स्मार्टफोन ब्रांड की बिक्री में 78% की बढ़ोतरी। माइक्रोसॉफ्ट को 2020 की तीसरी तिमाही में 81,000 करोड़ रुपए का मुनाफा। वर्क फ्रॉम होम के चलते 22% ज्यादा प्रॉफिट।
अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बीते 10 साल की सबसे बड़ी सुस्ती, पहली तिमाही में 4.8% घट गई है जीडीपी। अमेरिका ने अमेजॉन की 5 विदेशी वेबसाइट्स को ब्लैकलिस्ट किया। कंपनी की सफाई, बेजॉस से निजी दुश्मनी निकाल रहे हैं ट्रंप। दुनिया भर में कोरोना से 2,28,000 से ज्यादा की मौत, अब तक 32 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण। अमेरिका में जारी है कोरोना वायरस से तबाही, अब तक 63,000 लोगों की मौत, 10 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अमेरिका ने कसी कमर, 50 में से 36 राज्यों ने तैयार किया लॉकडाउन से बाहर निकलने का रोड मैप। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से एक दिन में 5,000 से ज्यादा की मौत, मरीजों का आंकड़ा 1,71,000 के पार। स्पेन और फ्रांस से आगे निकला ब्रिटेन में मौत का आंकड़ा, यूरोप में इटली के सबसे ज्यादा प्रभावित देश। ब्रिटेन में फिलहाल लॉकडाउन में नहीं दी जाएगी ढील, बिगड़ते हालात के बीच सरकार का एक्शन प्लान। जर्मनी ने 14 जून तक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर लगाई पाबंदी, कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए बढ़ाया गया लॉकडाउन। इटली में लॉकडाउन का 5वां हफ्ता, रोम में इमारतों को किया जा रहा है सैनिटाइज, वेनिस में जरूरी किया गया मास्क का इस्तेमाल। न्यूयॉर्क में लॉकडाउन के बीच सामने आई दिलचस्प तस्वीरें, गरीबों ने ट्रेन के खाली डब्बों को बनाया आशियाना। पेरू की राजधानी लीमा में पुलिस से भिड़े लॉकडाउन में फंसे मजदूर, घर वापस जाने को लेकर बढ़ा विवाद। जॉर्डन में 6 हफ्ते की कर्फ्यू के बाद ढील, राजधानी अमान की सड़कों पर दिखी भारी भीड़। मोरक्को की जेल में 300 से ज्यादा कैदियों में कोरोना का संक्रमण, कुछ कर्मचारियों में भी पहुंचा संक्रमण। पाकिस्तान में 16,000 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद, अब तक करीब 350 लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिकी राष्ट्रपति ने WHO पर फिर साधा निशाना, कहा जल्द ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के खिलाफ की जाएगी जुर्माने की सिफारिश। अमेरिका के आरोपों पर WHO ने दी सफाई, कहा कोरोना को लेकर बिना देर किए दुनिया को दी गई जानकारी। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में बढ़ा सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों का इस्तेमाल, सामानों की डिलीवरी में साबित हो रही है उपयोगी।